जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण के पहले इस हिंदी व्याकरण के टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। इससे पहले हमने एक वीडियो इसमें डाल चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने पहले नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आज करने वाले हैं संस्कृत के उपसर्गों की व्याख्या। तो संस्कृत में टोटल हमने पिछले वीडियो में बताया था, आज और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है वाक्यांश के शब्द, वाक्यांश या किसी शब्द के पहले लगने वाला शब्द उपसर्ग कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा है अपमान, है ना, अप प्लस मान, ये हो गया। तो ये हो गया शब्दांश, ये हो गया उससे पहले लगने वाला, तो इसको पहले बोलेंगे हम उपसर्ग, ठीक है। और ये होगा आपका मूल शब्द, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उपसर्ग। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि संस्कृत में पढ़ने वाले, तो अभी हम फिलहाल संस्कृत की कर रहे हैं। संस्कृत में केवल 22 उपसर्ग हैं, है ना। उससे पहले हमने 10 उपसर्ग कर लिए थे, आज हम 11वें उपसर्ग से चालू करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है निस। निस मतलब होता है रहित या फिर पूरा। निस मतलब होता है रहित या फिर पूरा, ठीक है। तो होता है आपका निस मतलब होता है, निक होता है ना, निसंकोच। निसंकोच मतलब बिना संकोच के, निसंकोच, निस प्लस संकोच, तो ये होता है निसंकोच। निसंकोच, देखिए ये आधा सा है तो ये आधा आधा ऐसे मिल गया। तो ये सब आपको, मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप संधि की क्लास नहीं देखे हैं तो वो क्लास पहले कर लीजिए, क्योंकि संधि से ही मिलता जुलता आपका क्लास रहेगा उपसर्ग। इसमें शब्द कैसे जुड़ते हैं आपको इतना दे देगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में इतना देगा और ये पूछेगा कि ये वाला सही है, या फिर एक ऐसा बना देगा निसंकोच, निसंकोच, इस प्रकार। तो आपको फिर पूछेगा कि इसमें कौन सही है, आप ये लगा के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा, जबकि लगेगा ये आधा सा वाला, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले संधि की क्लास करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया निसंकोच। एक और देखते हैं निस्तेज। निस प्लस तेज, निस प्लस तेज। अब यहाँ भी सा आधा होगा। सा आधा कौन होगा, क्योंकि यहाँ पे आधा सा है और इसको पूरा करने के लिए कोई स्वर नहीं है, तो ये हो जाएगा निस तेज, इस प्रकार का ये हो जाएगा आपका निस्तेज। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं पुरा। परा, परा का मतलब होता है पीछे, उल्टा, अनादर और पराया, ठीक है। पीछे, उल्टा, अनादर और पराया, अनादर और पराया। तो इसका मीनिंग देखते हैं। परा का मतलब होता है पराजय, है ना, पराजय होता है इसका। तो परा प्लस जय, सॉरी, परा प्लस जय, पराजय। इसके बाद और होगा आपका ऑप्शन होगा परा प्लस अधीन, पराधीन, परा प्लस धीन, अधीन, पराधीन, ठीक है। पराधीन मतलब किसी के अधीन में, और पराजय मतलब होता है हार, ये तो आपको पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर से। परा मतलब होता है अधिक या फिर आगे, अधिक या फिर आगे, अधिक या फिर आगे। तो इसका मतलब होता है प्रचार, प्रचार, इसमें ये उपसर्ग है, प्रचार होगा। प्रख्यात होगा, प्रख्यात, ठीक है, प्रख्यात, प्रख्यात, ठीक है। प्रचार आगे, अधिक, ऊपर या यश, ठीक है। इसका मतलब है, तो प्रख्यात का मतलब यश हो गया, और प्रचार का मतलब हो गया प्रचार मतलब हो गया आपके आगे। प्रचार मतलब किसी चीज़ को आगे आगे शो करते जाना, दिखाते हुए जाना, ठीक है। अगला देखते हैं प्रति। प्रति का मतलब होता है हर एक समान, मुकाबले में। प्रति का मतलब होता है हर एक समान और मुकाबले में। जैसे प्रति प्लस क्षण, प्रतिक्षण, ये हो जाएगा आपका प्रतिक्षण। उसके बाद है प्रतिध्वनि, प्रति प्लस ध्वनि, प्रति प्लस ध्वनि, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि हो जाएगा। तो हर एक समान या मुकाबले में, तो ये प्रति एक हर एक क्षण, प्रत्येक क्षण, हर एक समान, और एक प्रतिध्वनि, प्रत्येक ध्वनि में, इस प्रकार इसका अर्थ निकलेगा, ठीक है। वी का मतलब होता है विभिन्नता, हीनता, असमानता, ठीक है। वी का मतलब होता है भिन्नता, हीनता और असमानता, तो होता है विनाश, वी प्लस नाश, विनाश,
ठीक है, विनाश। उसके बाद होगा विदेश, वी प्लस देश, विदेश, विनाश और ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सु, सम। सम मतलब होता है पूर्णतः, संयोग और अच्छा, पूर्णतः, संयोग और अच्छा, पूर्णतः, संयोग और अच्छा। इसका बोलते हैं संगम, सम प्लस गम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका संगम, पूर्णतः हो गया, संगम, संयोग हो गया, ठीक है। उसके बाद है सम्मुख, सम प्लस मुख, तो ये हो जाएगा स आधा, ये हो जाएगा मुख। इस प्रकार आपको शब्दों को पहचानना है कि जब उपसर्ग बनता है, जब दो शब्दों का मिलकर उपसर्ग बनता है तो कोई शब्द यदि आधा हो रहा है या फिर मात्रा के रूप में परिवर्तित हो रहा है तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सु का मतलब होता है अधिक, सु का मतलब होता है अधिक या फिर अच्छा, तो ये होता है सुकर्म, सुगति, सुगंध, सुकर्म, ठीक है। अब सुकर्म के साथ आप जोड़ देते हैं सुगति, जोड़ दीजिए, सुगति के साथ आप गंध जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा सुगंध, सुकर्म और सुगंध, ठीक है। आगे चलते हैं। आ मतलब होता है तक, उल्टा या समेत, तक, उल्टा या समेत। आ मतलब होता है तक, उल्टा या समेत, तो इसका मतलब होता है आगमन, आजन्म, आदान। तो इसका मतलब आ सक तक, आगमन तक, तब आगमन, आ प्लस गमन, तो ये हो जाएगा आपका आगमन हो जाएगा। परि का मतलब होता है पास पास, चारों ओर, तो ये हो जाएगा परिभ्रमण, परिपूर्ण, परिकल्पना, ठीक है। तो ये होता है परिभ्रमण, परि प्लस भ्रमण, तो ये हो जाएगा आपका परिभ्रमण। और परिपूर्ण, एक परिपूर्ण भी होता है, परि प्लस पूर्ण, तो ये हो जाएगा आपका परिपूर्ण, ठीक है। अगला देखते हैं उत। उत मतलब होता है ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ या फिर उत्तम, ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ या फिर उत्तम, ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ या फिर उत्तम, ठीक है। अब उप का मतलब होता है निकटता, उत पढ़ रहा हूँ ना, उत का मतलब होता है ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ या उत्तम, तो उत मतलब होता है उत्साह, उत्कर्ष, उत्पन्न। सबसे अच्छा उदाहरण है उत्साह, उत प्लस शाह, उत प्लस शाह, ये हो जाएगा आपका उत्साह, ठीक है, उत्साह हो जाएगा। उसका होता है उसमें उत्कर्ष भी होता है, उत्कर्ष, ये उत्कर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 21-22 है का अप मतलब होता है निकटता, अप मतलब होता है निकटता और सहायक। उसी प्रकार दूर होता है बुरा, बुरा या कठिन, ठीक है। तो इतना हमने आज देख लिया संस्कृत के 22 अक्षर। अब बोलते हैं हिंदी के 13 उपसर्ग देखने वाला है। तो पहला है अ, है ना, ये आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा संस्कृत का है, कौन सा हिंदी का है, ठीक है। ये आपको यदि कोई ऐसे क्वेश्चन ने पूछ दिया कि हिंदी कौन सा है, संस्कृत कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको इसे रटना है, याद करना है, जो भी है। पहले हम देखने हिंदी में देखना था अभाव या निषेध, अभाव या निषेध। समय देख लेते हैं कितना हुआ है, उसके बाद से हम तय करेंगे। 9 मिनट हो जाए चल जाएगा, ठीक है। उपसर्ग अ, अभाव और निषेध, ठीक है। अभाव और निषेध, इसका मतलब होता है अभाव और निषेध। तो होता है अ से अछूत, है ना, अछूत मतलब निषेध बोल रहे हैं ना, अ से होता है छूत, तो ये हो जाएगा आपका अछूत, ये हो जाएगा आपका अछूत। अज्ञान, क्या क्या बन सकते हैं, तो इससे अज्ञान बन सकता है, अज्ञेय बन सकता है, ये है। अगला देखिए दूसरा है अन प्लस अन, इसका मतलब भी अभाव और निषेध होता है। अन प्लस न, अभाव और निषेध, इसका भी मतलब वही है, ठीक है। तो इससे अनमोल, अन से हो जाएगा आपका अनमोल बन जाएगा, अनमोल, जिसमें अन आपका उपसर्ग है, ठीक।
ठीक है। अनमोल बन जाएगा, अनपढ़ बन जाएगा, अनपढ़, फिर बन जाएगा अनधिकार, ठीक है। तो इसमें जहाँ अन लगा है वो आपका उपसर्ग कहलाएगा, ठीक है। अगला आधे के अर्थ में है अवध। अध का मतलब होता है आधे के अर्थ में, तो ये होता है अध लिखा, अध पका, अध जला। आधे के अर्थ में जैसे लिख लिया हमने अध पका, अध खिला, अध पका, अध पका है, अध खिला हो गया, ठीक है। इस प्रकार होगा आपका अध जला, आधा जला हुआ, अध जला, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। अब उन, उन में से एक में कम, जैसे होता है ना 19, 49, 69, ठीक है। तो ये होता है एक में कम, ये से आपको याद रख सकते हैं। 69 मतलब 70 में एक कम, 49 50 में एक कम, 29 30 में एक कम, इस प्रकार आपको याद रख सकते हैं। उसके बाद अव है, अव का मतलब है हीन और निषेध। अव का मतलब है आपका हीन और निषेध। अव का मतलब है आपका हीन और निषेध। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? अवगुण, औलाद, अवगुण, अवगुण इसका उदाहरण हो सकता है। अगला है छठवा, कु मतलब बुराईहीन, निष्ठा कुपोषित, इससे हो सकता है आपका कुपोषित है, कुख्यात है, कुसमय है, ठीक है। कुख्यात मतलब बुरा ख्याति वाला, कुख्यात, ठीक है। कुख्यात, कुरूप, कुरूप, कुख्यात, कुरूप। उसके बाद है कुसमय, कुसमय, ये इसका मतलब हो सकता है। सातवां है आपका स से, स मतलब होता है श्रेष्ठ और अच्छा। स भी एक, देखिए स भी एक धातु, ये है पर देखिए मेनली हम जो हिंदी के पढ़ रहे हैं ना, ये धातुएं हैं, इसको बोलते हैं धातु। इसका अलग से अपना खुद का मतलब होता है, ठीक है। तो स मतलब श्रेष्ठ और भी अच्छा। तो कैसे पढ़ेंगे? हित के बात हो गया तो सहित, सहित, हित अलग शब्द है, स आपका उपसर्ग है, ठीक है। अब उसके बाद सपूत, सपूत, ये स उपसर्ग है, पुत मूल शब्द है। आठवां है क, बुराई। क मतलब होता है बुराई, हीनता, कुत्सित या फिर नीच। बुराई, हीनता, कुत्सित या फिर नीच, क का मतलब। और क क्या है? बुराई। तब होता है कपूत, कजली, इसमें हो जाएगा आपका कपूत और कजली, ये इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट, सु का मतलब होता है श्रेष्ठ, अच्छा, ठीक है। सु से होता है श्रेष्ठ या फिर अच्छा। इसका मैं उदाहरण होगा सुलभ, सुगति, सुगंध, सुलभ, सुगति, सुगंध, सुगंध, ठीक है। उसके बाद होता है सुलभ, सुगति, इस प्रकार से, ठीक है। 10वां है नी। नी का मतलब होता है निषेध, अभाव या रहित, मतलब मना करना, और अभाव कुछ रहित, अभाव रहित मतलब एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। तो उसका होता है निडर, जो जिसके अंदर डर नहीं है, निडर। निकम्मा, जो काम नहीं करता है, निकम्मा, ठीक है। निहत्था, जिसके हाथ में कुछ शस्त्र नहीं है, ये हो गया निहत्था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 11वां, दु मतलब होता है दु, बुरा या हीन। तो होता है दुकाल, दुबला, दुकाल या दुबला, इसका अर्थ हो जाएगा। लास्ट है अपना बिन, निषेध, अभाव या रहित, इसका मतलब होता है बिन। तो बिन का हो जाएगा बिन देखा, बिन ब्याहा, बिन बोया। तो एक में लिख लेते हैं इसमें बिन देखा, बिन देखा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा बिन देखा, बिन ब्याहा, बिन ब्याहा, ये हो गया, ठीक है। अगला है आपका भर, पूरा और ठीक, भर, पूरा और ठीक। तो ये होता है आपका भर पेट, भर पेट, भर दिन, और तो ये भर दिन नहीं होता, दिन भर होना चाहिए, तो ये भर दिन नहीं होगा, ठीक है। भरपूर होगा, ये हो जाएगा आपका भरपूर,
ठीक है, तो हमने हिंदी के पूरे 13 स्वर 13 उपसर्ग देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उर्दू के उपसर्ग 19 उपसर्ग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब करें।